तो दोस्तों यहाँ पर देखो निफ्टी का चार्ट चल रहा है। ठीक है, निफ्टी का चार्ट चल रहा है और आज का प्रॉफिट कितना था अपना। और आज का प्रॉफिट अपना कितना था, प्रॉफिट था अपना 58 लाख रुपया। ठीक है, 58 लाख रुपए का मतलब कि 60 लाख। ठीक है, लगभग 60 लाख, 2 लाख का कमी है लगभग। ठीक है, 60 लाख का अपना प्रॉफिट हुआ था आज निफ्टी के अंदर। आपने अगर मेरी लाइव वाली वीडियो नहीं देख रखी है तो आप उसको जाके जरूर चेक कर लेना कि मैंने कैसा प्रॉफिट बना रखा है। ठीक है, कैसा प्रॉफिट बना रखा है तो थोड़ा सा आपको समझाता हूँ यहाँ मार्केट कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, तो एक चीज का आप इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंट्रोल जेड वापस कर दिया मैंने सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था कि मार्केट गिर चुका है, फिर हमने यहाँ पर ट्रेड ली थी, 14 लाख का अपना यहाँ प्रॉफिट बना था अच्छा खासा। ठीक है, फिर मैं यहाँ से निकल गया था। ठीक है, मैं फिर यहाँ से निकल गया था कि भाई हमको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर तो जाएगा, ऊपर तो जाएगा, है ना, ऊपर तो जाएगा। मैं यहाँ से निकल गया। ठीक है, आपको मालूम होगा, आपने देखी होगी ट्रेड वेरी की भाई मैंने कैसे यहाँ पर प्रॉफिट बना रखा है। पिछली वाली वीडियो जाकर जरूर चेक कर लेना कि मैंने कैसा कैसा प्रॉफिट बना रखा है। आज डेट आपको समझाया तो डेट है आज की 28 अगस्त। ठीक है, 28 अगस्त और टाइम हो रहा है देखो 1:38। और सुबह सुबह ही मेरा कितने का, लगभग 44 लाख का प्रॉफिट बना था नीचे की तरफ। फिर ऊपर की तरफ बना था मेरा 14 लाख का प्रॉफिट। तो टोटल कितना बन के आया, 58 लाख का प्रॉफिट। और दोनों साइड मैंने प्रॉफिट बनाया, नीचे की साइड भी ऊपर की साइड भी, दोनों साइड प्रॉफिट बनाया। और मैंने कहा था कि यहाँ से ऊपर तो जाएगा, ऊपर तो जाएगा। और कहाँ तक जाएगा मैंने सबको देखना, आप पीछे वाली वीडियो जाके चेक करना। मैंने आपको सारा सारा क्लियर कर दिया था मार्केट के अंदर, जब ये मार्केट बना भी नहीं था, जब ये मार्केट बना भी नहीं था यहाँ के आसपास, है ना, आपको मालूम होगा। मैंने बता दिया था कि यहाँ से अब मार्केट तो ऊपर जाएगा, पहले नीचे आएगा, फिर यहाँ से वापिस ऊपर जाएगा, करेक्शन देके वापिस ऊपर जाएगा। और देखो यहाँ तक पहुँच चुका है। हमारा जो रजिस्टेंस था यहाँ से वापस रजिस्टेंस लेके वापस यहाँ पर नीचे की तरफ प्रोजेक्शन बना के आ चुका है 1 मिनट के चार्ट पे। देखो कितना क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। आपने यहाँ पर ट्रेड ली होती पुट साइड के लिए तो आपका भी इधर पैसा बनता, मैंने यहाँ पर पैसा बनाया और यहाँ पर पैसा बनाया। ठीक है, तो आपका इधर प्रॉफिट बन सकता था अच्छा खासा। यहाँ पर आपका एंट्री नहीं बनाई थी कि यहाँ से नीचे आ चुका तो आपको यहाँ पर कहीं पे एंट्री नहीं बनाई थी, कोई जरूरत नहीं थी। आपकी एंट्री बनती कहाँ पर, आपकी सिंपल और क्लियर एंट्री बनती कहाँ पर, यहाँ पर बनती है आपकी सिंपल और क्लियर एंट्री जब ये प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रही है ना। तो आपका प्रॉफिट इसमें बनता। शुरुआत में थोड़ा एक्सपीरियंस ही होता, आपको एक्सपीरियंस ही होता, पर इस चीज़ के अंदर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था अगर आपने यहाँ पर फुट साइड के लिए वापस ट्रेड ली होती। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर बना था, ऊपर की तरफ बना था, नीचे की तरफ बना था, और मैं निकल चुका था पहले ही। और मैंने कहा था कि ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट, यहाँ तक ऊपर गया, यहाँ से अब वापस नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट। और यहाँ पर देखो इस रेंज को करके वापस यहाँ पर वापस थोड़ा सा देख रहा है, प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट का चार्ट यहाँ पर था और दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से मार्केट। अब देखो अब क्या करेगा मार्केट यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेगा, नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब मालूम क्या करेगा, जो सी ये रेंज है यहाँ से यहाँ तक नीचे तक, जो आज का बॉटम बन रखा है, बॉटम से नीचे तो आना मुश्किल है। ठीक है, नीचे आना मुश्किल है। और जो अपना हाई लगा दिया ये वाला लग चुका अपना, इतने रेंज के अंदर मार्केट स्पेंड करेगा टाइम स्पेंड। तो आप स्कैल्प के लिए यहाँ प्लान कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको दोनों साइड के लिए ट्रेड मिल सकती है, नीचे की साइड भी ऊपर की साइड भी। अगर आप ऊपर के लिए ट्रेड लेते हो तो आपको हाफ का भी हाफ यूज़ करनी है क्वांटिटी, और अगर नीचे के लिए आप यूज़ करते हो तो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है नीचे की तरफ जब भी आपकी स्ट्रैटेजी कुछ बता रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट ही तो स्कैल्प वाला चार्ट है। यहाँ पर देखो मार्केट आज अच्छा खासा मूव कर रखा है, आज अच्छा खासा मूव कर रखा है मार्केट। अगर आप भी इधर प्रॉफिट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है आज के दिन, जितना ही मेरा पहले लॉस हो रखा था सब कुछ कवर हो गया, रिकवर हो गया। और अच्छा खासा प्रॉफिट में आज क्लोजिंग हो चुकी है अपनी। आप देख लेते 5 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट देखो कितना क्लियर होगा। 10 मिनट का लग चुका है, 5 मिनट का देखते हैं हम। देखो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, आप मेरी पिछली वाली वही चेक कर लेना वीडियो। ठीक है, पहले वाली वीडियो चेक कर लेना कि मैंने आपको ना जब ये मार्केट बना भी था मैंने आपको सबको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे यहाँ मार्केट बनेगा। यहाँ देखो मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया। ठीक है, अब देखो नीचे आया हाफ कवर करा तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन मिलता, यहाँ पर बायर्स, फिर बायर्स आए क्योंकि इतना नीचे गिर चुका, वापस बायर्स आए तो प्राइस एक्शन बना के ऊपर चला गया। अब यहाँ पर रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस लेके फिर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बना बना के नीचे की तरफ आने लगा। तो अभी देखो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए आपका अभी के लिए ये वाला। अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो आपकी ट्रेड बन सकती है, मतलब कि आपको अगर ट्रेड लेना है तो आपकी ट्रेड बन सकती है, क्योंकि देखो पुट चार्ट की नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कुछ ही बताती है
भाई नीचे की तरफ आना है तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ बता रही है ऊपर की तरफ जाएगी तो आप यहाँ ट्रेड मत लेना। यहाँ पर ट्रेड इसलिए बनी थी हमारी, एक चीज़ आप ध्यान में रखो, हमने अपोजिट के लिए, जैसे ट्रेड नीचे की तरफ है, हमने ऊपर की तरफ ट्रेड इसलिए ली थी कि इस चीज़ का भी एक लॉजिक है कि जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका होता है, लगातार गिर चुका होता है, और यहाँ पे देखो पहले देखो ग्रीन कैंडल बन चुकी थी, है ना, ग्रीन कैंडल बन चुकी थी। मैं डायरेक्ट यहाँ पर, मेरे को नहीं मालूम कि कहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, मेरे को यहाँ पर कुछ नहीं मालूम ठीक क्या होगा। पर यहाँ पर ये चल गया मालूम हमको कि मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। यहाँ तक है ना, जब हम चार्ट देख रहे थे, जब हम इसको चार्ट को देख रहे थे ना, जब शुरुआत से, हमने तो आज शुरुआत से देखा सारा मार्केट, ठीक है। जब हम देख रहे थे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आते गया, आते गया, आते गया, आते गया, फिर ये बीच में एक ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब यहाँ पर थोड़े से बायर्स हैं, है ना। फिर फिर ये रेड कैंडल बनने लगी, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री ली, आपको मालूम है इस वाली रेड कैंडल के अंदर मैंने एंट्री ली, फिर अपना 14 लाख का प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर एंट्री इसलिए ली क्योंकि जब ये पहले रेड कैंडल इतनी तेज बढ़ रही थी, फिर तक ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये वाली रेड कैंडल ज़्यादा नीचे तक आ नहीं रही, आ नहीं रही, आ नहीं रही, फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी। क्योंकि जब जब ट्रेंड डाउन साइड का है, जब मार्केट को नीचे आना है, थोड़ा तेज आएगा मार्केट, पर नहीं आ रहा, तो हमको यहाँ पर कंफर्म हो गया कि यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड ली। क्योंकि ट्रेंड नीचे की तरफ है, फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई है, फिर भी मार्केट नीचे की तरफ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ पर थोड़े से बायर्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड ली और यहाँ से हम एग्जिट हो चुके थे, अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका था। फिर यहाँ से थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन आई, फिर यहाँ से बायर्स ने यहाँ पर एंट्री करी और यहाँ से यहाँ तक ले गए। फिर यहाँ पर जो से बायर्स थे वे लोग यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं, यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। फिर यहाँ से जो भी रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को देख के वे लोग एग्जिट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा था, ठीक है। तो यहाँ से एग्जिट हुए, फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बना बना के नीचे की तरफ आते रहा मार्केट। अब देखो, अब यहाँ पर दो सिचुएशन बन सकती है। अब देखो, अगर इसके नीचे आएगी तो एक बारी और नीचे तक मूव मार सकती है, ठीक है। और मूव क्यों नहीं मारेगी, मूव नहीं मारने का चांस देखो, क्योंकि एवरेज पॉइंट, मार्केट एवरेज कितना चलता है, 200 पॉइंट नीचे गिरती है, ठीक है। 200 पॉइंट मार्केट नीचे गिरती है, 200 पॉइंट पहले ही गिर चुकी है। तो अगर इसके भी नीचे गिर जाएगी तो 400 पॉइंट नीचे हो जाएगी, ठीक है। 300 400 पॉइंट, तो इतना मार्केट बहुत कम ही गिरती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ से पहले ही मार्केट नीचे गिर चुकी है और ऊपर की तरफ भी ट्रेड मार दी है, फिर नीचे की तरफ वापिस आ चुकी है। तो अब क्या सिचुएशन बन सकती है, नीचे की तरफ तो थोड़ा सा मुश्किल है, ऊपर अभी अभी गई थी मार्केट, तो वापिस ऊपर भी नहीं जा सकती, है ना। नीचे की तरफ मुश्किल है, अभी अभी मार्केट ऊपर गई थी, फिर वापिस ऊपर भी नहीं जा सकती, और अभी अभी मार्केट ऊपर से नीचे भी आ रखी है। टाइम स्पेंड तो यहाँ पर कहीं करा नहीं, देख सकते हो आप। आप अच्छे से देखो कि यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करा है कहीं पर भी, कि छोटी सी रेंज के अंदर टाइम स्पेंड कर जाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही मूव मिला है, यहाँ पर ही मूव मिला है, यहाँ पर ही मूव मिला है, तो अभी और मूव कैसे देगा, है ना। ये आप लॉजिक समझो कि और मूव कैसे देगा, तो ही मुश्किल है थोड़ा मूव मिलना। अब क्या हो सकता है कि अब इन लोगों को, जो लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं ना कि इसके नीचे आएगा मार्केट, तो यहाँ पर हमको ट्रेड मिलेगी, है ना, लोग यहाँ पर सेल करेंगे, तो यहाँ पर वे लोग ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, ट्रैप हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस अभी आज के दिन, आज जो भी आज का दिन चल रहा है 28 अगस्त, तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ को ट्रेड नहीं ले सकते ना, तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड लेना, क्योंकि ऊपर से अभी अभी, ऊपर से अभी अभी तो नीचे आया है, तो वापिस ऊपर कैसे जा सकता है, ठीक है। कभी मार्केट ऐसे 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 नहीं चलता, मार्केट चलता है एक बारी मूव दे जाएगा, दे दिया मार्केट में मूव, अब टाइम स्पेंड करेगा, अब देखेगा किस साइड मार्केट के ऊपर जाना है, इस साइड ब्रेक करेगा, जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड निकले, इस साइड ब्रेक करेगा तो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा दिन मूव करा, शुरुआत में मूव मिल गया, लास्ट टाइम मूव मिल चुका है। अगर शुरुआत में टाइम स्पेंड करता है तो हमको दोपहर में मूव मिल जाता है, समझ रहे हो आप। तो हमको क्या हुआ इधर की, सुबह ही मूव मिल चुका है, दोपहर में ही मूव मिल चुका है। अब जब मार्केट क्लोजिंग हो रही है तब यहाँ पर मूव देने के लिए दे रही है, पर इधर टाइम स्पेंड तो करा नहीं कुछ भी चीज़। अगर ज़्यादा ही गिरावट है तो नीचे आ सकती है, पर उम्मीद कम है, उम्मीद कम है, कंफर्म कुछ नहीं होता, कंफर्म कुछ नहीं होता। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि हमारा पहले ही प्रॉफिट बन चुका है, इसको हम लॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पर चांसेस भी बहुत कम है। तो इस चीज़ को मैं फॉलो करूँगा, और आपको भी इस चीज़ को देखना चाहिए एक बारी कि मार्केट कैसा क्या चल रहा है। और मार्केट यहाँ से देखो
यहाँ से नीचे आ चुका है, देखो कितना नीचे आ चुका है। तो थोड़ा-सा है ना आपको ना पेशेंस के साथ, अगर आपने कोई सी भी ट्रेड नहीं ली है तो आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा इधर कि भाई यहाँ पर आप ट्रेड मत बनाना, ठीक है? यहाँ पर आपकी ट्रेड नहीं बनती नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ से अभी तो नहीं आ सकती नीचे, अभी तो बहुत उम्मीद कम है, ना तो अब ऊपर की तरफ जाएगी। अब क्या करेगी, इधर टाइम स्पेंड करेगी, या फिर लास्ट के समय, लास्ट के आधे घंटे के अंदर कहीं पर मूव दे देना हो तो। पर मेरे को नहीं लगता अभी मूव देगी मार्केट किसी भी साइड। हम किसी भी साइड हम ट्रेड लेते हैं, हम ट्रैप हो सकते हैं, फिर ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए तो ट्रेड तो बनती नहीं है। यहाँ पर मेरी तरफ से कुछ ट्रेड नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर 3 बार मूव दे चुका है हमको, नीचे की तरफ मूव मिल चुका है, ऊपर की तरफ मूव मिल चुका है, फिर वापस नीचे की तरफ मूव मिल चुका है। तो इसकी उम्मीद कम है। आपको मैं पीछे भी दिखा देता हूँ, कहीं पर ऐसी मार्केट नहीं बनती है। देखो कि यहाँ पे देखो शुरुआत में मूव मिला हमको सुबह-सुबह, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करा, फिर हमको शाम को मूव मिला। समझ रहे हो? अब जब मार्केट क्लोज हो रही थी, तो यहाँ पर 2 बार मूव मिल चुका है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 बार मूव मिल चुका है, 1, 2, 3। तो अब और नीचे तो आना मुमकिन नहीं है, और वापिस ऊपर जाना भी मुमकिन नहीं है, ठीक है? तो और ही पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा-सा कि मार्केट कैसे वर्क करती है। यहाँ पर देखो, ये तो छोटी सी रेंज है ना, ये तो देखो कितना बड़ा मूव है। जो अपना देख रहा है, जो अपने देखा वो तो बहुत बड़ा मूव है, जो छोटा-मोटा मूव है। तो यहाँ पर देखो, किसी ने बनाई होती, नीचे की तरफ एक मूव मिलता, दूसरा मूव मिलता, फिर ये छोटे-मोटे मूव है, इनको हम नहीं गिनते, ठीक है? तो ये देखो पहले ही इतना बड़ा मूव मिल चुका है। यहाँ पर देखो नीचे की तरफ भी अच्छा खासा मूव मिल चुका है, ऊपर की तरफ मूव मिल चुका है, नीचे की तरफ फिर से मूव मिल चुका है। तो यहाँ पर अभी ट्रेड बनेगी नहीं कहीं पर भी। अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप ट्रैप हो जाओगे, तो ट्रैप आपको होना नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं एक बारी, कैसा क्या चल रहा है। तो देखो, आप 15 मिनट के चार्ट में तो आपको पूरा क्लियर कट दिखाई दे दिया होगा कि भाई आप यहाँ पर ट्रेड मत बनाना, आप ट्रैप हो जाओगे बहुत तगड़ा वाला, ठीक है? यहाँ पर आप ट्रैप हो जाओगे, तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं बनती, आपकी बिल्कुल ट्रेड नहीं बनती इधर। 15 मिनट के चार्ट है, पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि मार्केट 3 बार कभी ट्रेड नहीं देती। देखो इसमें ना, देखो 3 बार बहुत ही कम देती है, बहुत ही कम देती है 3 बार ट्रेड। 1 मिल चुका है, 2 मिल चुका है, तीसरा मिल चुका है। अब ये चौथे के लिए नीचे नहीं आ सकती, या फिर ऊपर नहीं जा सकती। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मार्केट अब टाइम स्पेंड करेगी। टाइम स्पेंड करना है तो, ना तो गलती से अगर नीचे की तरफ मूव दे दिया तो यहाँ पर टैप कर सकती है। मेरे अनुसार तो टैप करेगी। अब जब मार्केट बन जाएगा तब आप चेक कर लेना कि कैसा क्या मूव मिल रखा है, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मार्केट के अंदर आपको बहुत ही कम अभी ट्रेड लेनी है। जैसे कि इस वाले मार्केट को भी देखो कि भाई एक दिन मार्केट यहाँ पर नीचे आया और फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर 2 ही मूव बने हैं ना, 2 ही मूव बन रखे हैं, नीचे आया ऊपर गया। और अपने में क्या हो रखा है कि अपने जो अभी का मार्केट चल रहा है अपना, उसने तीनों तरफ मूव दे दिया है, ऊपर भी नीचे भी, फिर नीचे, नीचे दिया, फिर ऊपर दिया, फिर नीचे दिया। तो अब वापस ऊपर नहीं जा सकता और वापस नीचे नहीं आ सकता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ओवरनाइट पोजीशन भी मत लेके जाना। अभी देख लेते हैं, अभी थोड़ा ओवरनाइट पोजीशन के लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक दिन का चार्ट ओवरनाइट पोजीशन के लिए नहीं, मैं तो नहीं सोच रहा यहाँ पर ओवरनाइट पोजीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप कर देगा हमको। ओवरनाइट पोजीशन के लिए मैं तो नहीं सोच रहा, ठीक है? नीचे के लिए तो नहीं सोच रहा, अभी ओवरनाइट पोजीशन के लिए नहीं हो सकती अभी, ठीक? तो आपको इस तरीके से थोड़ा सोचना है। और आपको अभी ट्रेड नहीं बनती है, आपकी बिल्कुल भी ट्रेड नहीं बनती है। मार्केट को आप एनालाइज करो। मार्केट जब भी आप 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो ना, तो मार्केट आपको है ना सिर्फ 2 बार ही ट्रेड देती है, 2 बार ट्रेड देती है। पर आज के मार्केट ने 3 बार ट्रेड दे दी हमको। तो इस चीज़ से आपको अब निकल जाना है। अब आप सोच रहे हो कि बड़ा मूव मिल जाएगा, तो बड़ा मूव अब नहीं मिलेगा हमको। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मार्केट सुबह देती है मूव, या फिर जब मार्केट क्लोज होती है तब देती है मूव। अगर गलती से अगर मार्केट ने सुबह मूव नहीं दे पाया, तो दोपहर में देती है मूव, समझ रहे हो आप? तो दोपहर में मूव देती है। अगर सुबह मूव नहीं दे पाया, तो सुबह मूव मिल चुका है, दोपहर का मूव ऊपर के लिए मिल चुका है, नीचे के लिए मिल चुका है, शाम का मूव मिलने के लिए बाकी है। शाम को आप टाइम स्पेंड करेगा, मेरे अनुसार तो टाइम स्पेंड करना चाहिए। और यहाँ पर ट्रैप करेगा लोगों को, ठीक है? चाहे वो कोई भी है। जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना पाया, वे लोग ट्रैप होंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनाया, वे लोग ट्रैप होंगे। जिन लोगों ने फिर से यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनाया, वे लोग ट्रैप होंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। और गलती से अगर मार्केट निकल भी गया नीचे, निकल भी गया नीचे, तो फिर लास्ट डे अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, नीचे की तरफ आ चुका है, तो लास्ट डे फिर गैप अप ही ओपन होगा, देख लेना गैप अप ओपन होगा। तो आपको इसी का ध्यान रखना है। और आज प्रेडिक्शन वीडियो नहीं आएगी, आज बिल्कुल भी, ठीक है? प्रेडिक्शन वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि पहले ही इतनी सारी वीडियो बन चुकी है।
तो मैं और वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है। तो आज प्रेडिक्शन वीडियो नहीं आएगी, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ सारी चीज़ें कि ऐसा होगा। प्रेडिक्शन वीडियो वैसे ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपको खुद ही रिसर्च करना होता है मार्केट के अंदर कैसा क्या चलता है। अगर प्रेडिक्शन वीडियो में ऐसा होता है कि मेरी भाई ऐसा वर्क करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको है खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा मार्केट कैसा क्या वर्क करेगा। आप सपोर्ट लगाओ, रेजिस्टेंस लगाओ, लास्ट डे का मार्केट देखो, फिर उसके अगले दिन का मार्केट देखो, 1 हफ्ते का चार्ट देखो, 1 दिन का चार्ट देखो, 1 मंथ का चार्ट देखो। जिस साइड आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है उस साइड आपको ट्रेड लेनी चाहिए। अपोज़िट की तरफ आप कम ट्रेड लेना, तो आप सेफ रहोगे। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ये आपको ट्रैप करेगी, तो आपको इस चीज़ से सेफ रहना है। तो आप ऐसी वीडियो देखते रहो मेरी वीडियो। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।